अलैक्म। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। वीकली एनालिसिस का सेशन आज। B1 को हम सबसे पहले देखेंगे। B1 जो है वीकली पे अगर देखा जाए, लास्ट मैंने यहाँ पे कहा था ये हाई है ऊपर ये, और यहाँ पे रुकेगी मार्केट, और रुक रही है पिछले 3 हफ्तों से ही लगातार रुकती आ रही है। और रेंज का बताया था कि छोटी सी कैंडल बंद होगी रेंज में, तो ये थोड़ा सा बस वॉल्यूम बनाने की कोशिश की है थोड़ी सी, मतलब कि हेल्दी हुई है बॉडी। तो ये रेंज ये है क्योंकि नीचे लेवल है, डे पे अगर देखा जाए ये लेवल ही है। बस इस एक कैंडल ने थोड़ा सा एक वॉल्यूम बढ़ाया और बस यहाँ तक पहुंची, और कुछ भी नहीं है। तो ये रेंज ही कहलाएगी, आज फिर वो ऊपर जा रही है। तो ये तकरीबन डन ही होगी लास्ट हमारी प्रोडिक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसको कि ये नेक्स्ट क्या करेगी। अच्छा, इसको देखा जाए तो अभी मंथली जब तक देखे ना, यहाँ से क्लोजिंग मंथ की होती है। मैंने आपको ये पिछले से पिछले सेशन में बताया था कि क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। या ये इस मंथ के एंड पे कुछ ना कुछ हमें शायद बताइए कि क्या करेगी मंथली भी। अभी तक रुकी हुई है, ये करेक्शन हो रही है। अभी तक तो हम इसको करेक्शन ही मानेंगे, ठीक है, लेवल है, तगड़ा लेवल है, ये हाई है जिस पे खड़ी हुई है। लेकिन ये जो करेक्शन हो रही है और नीचे से देखा जाए ये इम्पल्सिव है। तो हो सकता है अगले महीने ये ऊपर, अगर इसी तरह की बांध होगी तो चांसेस हैं कि ऊपर जाने के भी अगले महीने। और यहाँ पर हरामी पैटर्न टाइप दे दिया ऐसा, तो ये भी चांसेस है कि नीचे आने के भी। ठीक है। तो ये अब क्लोजिंग के ऊपर ही पता चलेगा मंथली के। अच्छा, बहरहाल ये इस टाइम ये तीसरा हफ्ता चल रहा है, तो अभी तक ये रेंज के अंदर, 3 हफ्ते हो गए हैं रेंज के अंदर ही है। जब ये कैंडल यहाँ पर रुकी थी तो मैंने पहले बताया था कि ये अब रेंज करने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि वो हाई है इतनी जल्दी तोड़ने नहीं देगा हाई वो। ठीक है ना, वो चार्ट पे अगर देखें तो ये जो मंथ का हाई बना हुआ है, ये फर्स्ट हाई है इस चार्ट का, जब से ये चार्ट बना हुआ है भाई, जब से ये मार्केट चली है, तो इतनी जल्दी इसको तोड़ने नहीं देगा। तो इस हफ्ते की जो मार्केट है, इस हफ्ते जो मुझे नजर आ रहा है क्या करेगी, क्योंकि देखें डे के ऊपर देखें ना अगर, तो ये जो एरिया मैंने मार्क करके रखा है ये इसीलिए रखा था कि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं। इस हफ्ते मुझे नहीं लगता कि ये इसको तोड़ के नीचे जा सकती है। मतलब ये जो एरिया है ना, ये बड़ा स्ट्रांग एरिया है ये वाला, तो मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता इसको यहाँ तक इसमें रखेगा, एंगेज रखेगा इस एरिया के अंदर। ये मुझे नहीं लग रहा ये ऊपर जाने देगा, सॉरी नीचे जाने देगा। ठीक है, ऊपर भी ना जाने तो ऊपर भी ये लेवल है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये यहाँ से आके दोबारा उठ सकती है, रेंज में भी जा सकती है डे के हिसाब से। ये एडवांस बता रहा हूँ आगे का। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या इसी जगह से भी उठ उठ के यहाँ तक जा सकती है, या यहीं पे रेंज भी कर सकती है, या इस एरिया के अंदर रेंज कर सकती है। ये सारी सिचुएशन, ये सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, लेकिन नीचे का मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, तो वो अब देख लेंगे हम। यहाँ पर देखें, बस ये इसका हाई है और ये इसका लो है, इसके अंदर ही मुझे लग रहा है घूमेगी इस हफ्ते। और इसको ये इस वीकली पे मैं इतना वाजिया नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैंने डे के ऊपर ये जोन बनाया कि ये एरिया बड़ा जबरदस्त है। ये जो डे का एरिया है ना, ये बड़ा जबरदस्त है, इसको नीचे जाने नहीं देगा वो। ठीक है ना। तो ये इसको एंगेज रखेगा इस हफ्ते भी यहाँ पे, और यही मैं कह सकता हूँ कि रेंज ही करेगा। ठीक है, अगर बाय में निकल गया, सेंटिमेंट चेंज हो गए, तो वो तो वेल एंड गुड, ठीक है, जाए। लेकिन जो ज्यादातर मुझे जो नजर आ रहा है, जो वीकली इंस्ट्रक्शंस, वो यही है कि वो ये रेंज करेगा, इस हफ्ते भी ये रेंज करेगा। नीचे आएगा थोड़ा, इसी से ऊपर चला जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, यही कुछ होता रहेगा इसी के अंदर, मुझे यही लग रहा है। और इसको हम ट्रेड करेंगे। जब ऐसे चलने के चांसेस लग रहे हैं, जब ऐसे एनालिसिस दिख रहे हैं, तो हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ा स्ट्रांग एरिया पड़ा है ना, ये जो मैंने मार्क किया हुआ ना डे पे, ये बड़ा स्ट्रांग एरिया है। इसको इतनी जल्दी टूटने नहीं देगा। और अगर ये देखा जाए इस एरिया को H4 के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत बड़ा एरिया है, ये देखें कितना बड़ा एरिया। तो यहाँ पे से 2-3 हफ्ते यहाँ पे गुजार दिए हैं, तो इस छोटे से एरिया में, तो ये उससे ज्यादा बड़ा एरिया, ये देखें। तो क्या ख्याल है कि इसको तोड़ देगा? अगर देखा जाए तो ये देखें, ये सारा ये देखें, इस तरह अगर लगाए ना इसको, ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी और रिटेस्ट भी आ रहा है H4 का। ठीक है, और ये मेजर बनता है इसका, अगर देखा जाए ना तो ये मेजर लेवल भी है, जहाँ से एक अच्छा मूव भी आया था, जहां से ओवरऑल ये ट्रेंड भी चला यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये अब यहाँ पर आएगा तो ये जबरदस्त लेवल है, यहाँ से उठ भी सकती है, मेजर लेवल भी है। तो इस वजह से हम जो ये एरिया है इसको मार्क करके रखेंगे और इसी के अंदर ट्रेड करेंगे। ठीक है, हाँ, ये एक चीज है कि छोटे टाइम फ्रेम पे इस हफ्ते इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सेलर्स वाला रहेगा, इसका जो ट्रेंड है वो सेल वाला चलेगा। मीन्स के स्ट्रक्चर जो है वो बीरिश रहने के इम्कान भी है इसके। ठीक है ना, कुछ ऐसे। ठीक है, उसके बाद ऊपर जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे, क्योंकि इसके ब्रेकआउट दिया कि रेंज का ब्रेकआउट दिया है, अभी भी ये टेस्ट पे खड़ी है।
तो आज डे वन पे बार क्लियर हो जाएगा कि इसने क्या करना है। तो वो सेंटीमेंट जो चेंज होंगे आज ही बता दूंगा, नहीं तो कल सुबह सेशन में बता दूंगा डे पे क्या करती है। क्योंकि डे पे क्लोजिंग इसकी होगी तो पता चलेगा। आज देखते हैं ना, इतनी बड़ी इसने अभी एक कैंडल बनाई है, बिल्कुल रिटेस्ट के ऊपर जाकर रुक गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट ये क्या करती है। आज मजीद ऊपर जाती है, अगर तो यहीं से आज ऊपर निकल गई ना, यहीं से अब ऊपर निकलने की इसने कोशिश की, तो ये सेंटीमेंट्स वैसे ही चेंज कर देगी। अभी ये इतने नीचे की हम तो को रख ही नहीं सकते कि ये बहुत नीचे जाएगी फिर ये। ठीक है, ये फिर लगता ही नहीं कि नीचे जाएगी। फिर अगर यहाँ तक ये आज ही आ गई ना इस एरिया तक, तो फिर तो गेम चेंज हो जाएगी, काफी गेम चेंज हो जाएगी फिर। ठीक है, तो बहरहाल ये डे को भी आज देखेंगे, लेकिन वीकली इंस्ट्रक्शन भी ले लें कि इस दफा ये इस हफ्ते भी ये रेंज करने के चांसेस B1 के ज्यादा है। और B1 के जब रेंज करने के चांसेस ज्यादा है, तो हम ये है कि सेटअप का वेट करेंगे, प्रॉपर सेटअप बनाएंगे, उसका वेट करेंगे, और जब सपोर्ट पर आएगी तो हम उस पर एग्जीक्यूशंस करेंगे और ट्रेड लेंगे और वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन सेलर्स प्रेशर भी थोड़ा सा रहेगा। अगर वो आज के दिन बता देगा, मैंने बताया ना आपको, अगर वो नीचे आज आ जाता है वापस, तो इसका मतलब वो सेलर्स प्रेशर रहेगा, वो फिर बीरिश थोड़ा सा स्ट्रक्चर चलाएगा। तो फिर एहतियात हमने ये रखनी है कि उसका इम्पल्सिव ज्यादा रहेगा सेलर्स का। तो जो कलेक्शन होगी ना बेसिकली बायर्स की तरफ से, वो हमने पकड़नी होगी, कैच करनी होगी। फिर ये मोहतात रहना है, बड़े एहतियात से फिर काम करना पड़ेगा। लेकिन आज देखते हैं, अगर आज ये निकल गई ऊपर, फिर सेंटीमेंट चेंज होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर कि ये इसके सेंटीमेंट चेंज हो गया, आप कोई रिस्क कम हो रहा है। ठीक है ना। तो इस वीक हम काम करेंगे, रेंज में रहने के चांस ज्यादा लग रहे हैं। तो बाकी मैं इंशाल्लाह कल सुबह डे के सेशन के अंदर भी आपको सेंटीमेंट जो भी चेंज होंगे तो बता दूंगा, या आज कुछ ना कुछ बता ही देगी, क्योंकि इसने काफी अच्छा मूव दिया है। अभी डे आउट तो देखते हैं इसको, ये अब टेस्ट को अगर रिजेक्ट करती है तो फिर कोई गेम चेंज होगी, अगर नहीं करती नीचे आती है तो फिर भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। बताएं जी, डन है? B1 डन है? जल्दी बताएं। क्लियर? काफी एरिया है नीचे, नहीं लगता नीचे का मुश्किल लग रहा है। अभी एरिया जबरदस्त है, इस एरिया की मुश्किल ही तोड़े। मुझे तो लग रहा है शायद वीकली शायद ये रेंज पकड़ ले, मुझे ऐसा लग रहा है वैसे। वीक के अंदर भी ये रेंज पकड़ लेगा, क्योंकि बायर्स देखे ना, ये काफी बड़ा बायर्स का इम्पल्सिव आया है। फिर ये इसको हाई तो है, नीचे से भी पावर उतनी आ रही, ऊपर से भी पावर है, तो ये रुकेगा कुछ अर्सा। देखे ना कितने दिनों से रुकी गई है ना ये। मुझे आगे भी, मुझे डे के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो इसने दो रेजिस्टेंसेस बनाए ऊपर, वो डन है। अब एक, अब यहाँ से उठती है ना सेकंड, यहाँ से सपोर्ट बनानी है इसने यहाँ, बस। तो रेंज कंफर्म हो जाएगी इसकी, बस। ये फिर रेंज में मजीद चल सकता है ऐसे। अगर ऐसे चला तो भाई मौजे हैं, अच्छा है। ऐसा चले तो ठीक है, रेंज के अंदर चलता रहे तो रेंज में बेहतरीन हम काम कर, हर कैंडल में हर डे में कर सकते हैं काम फिर। ठीक है, तो बाहर बाकी सेंटीमेंट चलो मैं सुबह बताऊंगा आपको कल के सेशन में। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वीकली जो मैंने B5 को बताया था वो डन हो गया। मैंने आपको बताया था सामने इसके रिटेस्ट एरिया आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और लो मैंने सबसे नीचे लो ये दिया था आपको, ठीक है ना। और ये मैंने आपको एरिया बना के दिया था, ये कुछ इस तरह। ये सामने रिटेस्ट दो आ रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी आ रहा था, लिक्विडिटी एरियाज भी हैं यहाँ पर, और साथ ये देखें ये लो भी दे दिया था। इससे नीचे गई तो गई, लेकिन मैंने आपको पूरा हफ्ता हमने काम किया भी, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या बताया था कि जो वीकली कैंडल मुझे कुछ और दिखा रहा था, फिर मैंने वीकली कैंडल के ऊपर बताया था कि ये रेंज कर सकती है। मुझे और टाइम फ्रेम नहीं बता रहे थे, अगर आपको याद हो तो ये वीकली का रेंज का मैंने बताया, मैं कोई लास्ट वाली को बताया था कि ये रेड बंद होगी जब इसके पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते रेड बंद हुई, लॉन्ग बंद हुई। सामने जो एरिया था मैंने आपको बताया था, ये एरिया बड़ा अच्छा है, यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगी यहाँ पे। और यहाँ पर रेंज में पूरा हफ्ता रही, काम भी अल्हम्दुलिल्लाह किया। यहाँ पर आपके सामने हैमर इसने क्लोज किया। अब ये इस हैमर का ये मतलब नहीं ले सकते कि ये एकदम ऊपर निकल जाएगी। ये वो वाला हैमर नहीं है जो सपोर्ट पे बनता है, रेजिस्टेंस पे बनता है, तो एकदम से ऊपर नीचे का फैसला होता है, ये वो वाला नहीं है। ठीक है ना, ये रास्ते में बना हुआ है। तो अभी इसका मतलब, हाँ प्रेशर ले सकते हैं, इसके और भी बड़े मतलब है, लेकिन ये वो वाला नहीं है, रिवर्सल वाला। अच्छा, अब इससे देखते हैं, अब छोटे टाइम फ्रेम को भी थोड़ा सा देखेंगे कि ये बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वही जगह है, वही लेवल। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, अगर मैंने जो दिया था आपको ये लास्ट, ये ठीक है ना, यहाँ से मैंने आपको दिया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो ये ऊपर से बेसिकली मूव आया था ना, ये एक स्ट्रक्चर की सूरत में आया था। H4 के में देखे ना, एक स्ट्रक्चर बना हुआ था इसके अंदर। ठीक है ना जी, वो शरीकों का क्या कहते हैं जी, SMG। अच्छा, ये देखें, ठीक है, ये देखें,
तो 12 लो काफी मूव दिए थे इसने लो के। अच्छा, इसके बाद ये देखें अभी इसने लो बनाया और लो से हाई को निकला, प्रीवियस हाई को तोड़ के, और इसने लो नीचे जाने की कोशिश नहीं की, लो नीचे ही था। तो इसका मतलब ये रेंज अगर बराबर से उठता तो फिर तो रेंज बनाता, लेकिन बराबर से नहीं उठा, हायर लो और हायर हाई को गया है, और तकरीबन हाई इसने बनाने की कोशिश की है। ऊपर भी जा सकता मजीद, लेकिन यहाँ पर भी आ गया ना, तो कम से कम इसने कंफर्म कर दिया कि भाई अब ये बुलिश स्ट्रक्चर में जाने की कोशिश, कोशिश के तकरीबन कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था पहले, पिछले हफ्ते बताया था कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया यहाँ से, और नीचे लेवल भी डे का दिया था, और ये वही वीकली का और डे का सारा लेवल था। जब स्ट्रक्चर जहाँ पे मुक गया भाई, तो वहां से स्ट्रक्चर नया स्टार्ट होता है, हमेशा एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। बस इसमें भी इस हफ्ते काम करेंगे हम। ये ड्राइंग ना करें जी, न्याज साहब ड्राइंग ना करें। तो यहाँ पर देखें डे पे, अभी कल की जो कैंडल थी इसने इनगल्फ कर लिए थे इसको, मतलब ये पावर का साइन है कि फोर्स आई है भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ अब तब्दील होने लगा है। तो बहरहाल अभी सामने ये भी रीटेस्ट के ऊपर खड़ी है, अगर गौर करें ना, ये सामने एक रीटेस्ट के ऊपर डे पे खड़ी हुई है, तो इसको आज आज ही फैसला कर लेगी, तोड़ना हुआ तो तोड़ेगी, तो बस निकल गई, फिर सीधा यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो ये आज ही बता देगी वीकली ने भी क्या करना है। अगर आज डे से रिजेक्ट करती है, स्ट्रांग बंद होती है, तो बस ये वीकली निकल जाएगी, वीकली कम से कम फिर यहाँ तक तो आने की कोशिश करेगी, इस हाई तक आने की कोशिश करेगी। और ज्यादा चांसेस क्यों लग रहे हैं इसे करने के, पूरा वीक पड़ा है, क्योंकि आज 4 पे मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया वो बुलिश स्टार्ट हो रहा है। तो जब बेरिश में आया तो पूरी एक कैंडल दी, तो जब बुलिश में जाएगा तो डेफिनेटली पूरी कैंडल देगा पाएगी फिर। समझ आई। तो वो H4 के स्ट्रक्चर की सपोर्ट है हमें, और डे वन के ऊपर ये लेवल भी था, और डे वन के ऊपर भी जो साइन दिए हैं इसने, स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश अब करेगा। ठीक है, जब स्ट्रक्चर साथ है हमारे, तो फिर तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल इस हफ्ते दो ही दूंगा मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस, एक नहीं दूंगा बाय की, सिर्फ रेंज और बाय। अगर ऊपर ना गया तो रेंज तो कम से कम करेगा, तो रेंज में भी काम करेंगे। अगर ऊपर का जो ज्यादा चांसेस मैंने ऊपर के लग रहे हैं, जो आपको दिखाए भी हैं बताए भी हैं, लेकिन एम ही ब्लाइंडली तो नहीं कुछ दिखा रहा, कुछ सामने आपके सामने चीजें ही है ना, बोल तो नहीं रहा एम ही, आपके सामने ही है, स्ट्रक्चर चेंज हो चुके हैं। तो बाय के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, और रेंज के कम लग रहे हैं, लेकिन दोनों हो सकते हैं, रेंज भी और बाय भी, तो हमने ट्रेड करनी है भाई, बाय हो या रेंज हो। ठीक है, असल चीज इसका मकसद सेशन का ये होता है कि अगेंस्ट हमने देखना होता है, ट्रेंड अगेंस्ट हमारे जा सकता है कि नहीं, उससे हमने बचना है। असल मकसद ये होता है सेशन का, इससे बचाना आपको। बाय में जाए, रेंज में जाए, इस हफ्ते हम काम करेंगे B5 के अंदर भी, और बाय में और रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा है इसके। ठीक है, और ज्यादा चांसेस बाय और रेंज के अंदर से भी ज्यादा चांसेस बाय के लग रहे हैं। ठीक है जी, बताएं जी, क्लियर हुआ। ये भी देखते हैं क्या बना है इसका। अच्छा, ये देखें वही रिटेस्ट है ना सामने, मंथ का भी रिजेक्ट हुई है ना, अब देखते हैं ये भी क्या करती है। या डे भी बता देगा क्लियर बिल्कुल, ये रिटेस्ट पे ये रिजेक्ट हुआ, तो बार ये निकलने की कोशिश करे, फिर यहाँ तक जाएगा। अब इसकी क्लोजिंग देखते हैं, क्योंकि लास्ट कैंडल जो है ना, ये एक अच्छा साइन दिया है इसने, निगल्फ आया यहाँ पे, और बुलिश साइन बड़ा अच्छा दिया है इसने वैसे। इसका एक और सीन भी मुझे बनता नजर आ रहा है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं है, ये मैं ग्रुप में बताऊंगा बाद में आपको। अभी बताया तो आप डर जाएंगे, अभी इसको जाने दो। बट साहब इसमें एक और सीन भी बन रहा है इसके अंदर, पता है, वो मैं ग्रुप में बताऊंगा आपको। इधर और बच्चे बैठे हैं, डर जाएंगे। वो आज डे की कैंडल हमें ना बता देगी ये चीज, और अल्लाह करे आज डे स्ट्रांग ही बंद हो, फिर वो सीन खत्म हो जाएगा। अगर वो स्ट्रांग बंद ना हुई ना, तो वो सीन रहेगा, और वो बड़ा वो बुरा सीन है वैसे। बहरहाल ठीक है जी, इस हफ्ते हम काम करेंगे इंशाल्लाह, जो जो भी सेंटीमेंट्स होंगे मैं बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, वो आज ही बता दूंगा बल्कि इसके भी मैं। अच्छा आए जी, C1 लास्ट में रेंज का बताया था, और सेल में भी यार मैं ही लेके जाता हूँ, और रेंज के अंदर भी मैं ही बता रहा होता हूँ, वो उसने वीकली भी पूरा करना होता है, और मेरे वो भी इंस्ट्रक्शन पूरी करनी होती है। बहरहाल ये कल यहाँ तक आगे थोड़ा गिरी, और कल देखे ना, मैं बताया नहीं था, मैंने कल दिया था 4 का। बात वही है, वो भी मैंने चलाना होता है, इसे भी मैंने चलाना होता है। अच्छा, बहरहाल ये रेंज ही कहूंगा मैं इसको, मैंने बताया था कि रेंज में क्लोज होगी, और रेंज में ही क्लोज हुई, क्योंकि प्रीवियस लो के अंदर आगे वापस बॉडी देखे ना, उसके अंदर आगे क्लोज होगी। और दूसरा ये है कि प्रिडिक्शन ये तो हुई डन।
अब नेक्स्ट भी मुझे तकरीबन तकरीबन यही लग रहे हैं कि ये यहाँ पर सेल में जाने के चांसेस लग रहे हैं और इसके रेंज में रहने के लग रहे हैं। अब वो क्यों, मैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ओहो, डे की तरीके से ये कल यहाँ पर देखे इसने, ये सामने एक रिटेस्ट था, वहां से निकली नीचे की तरफ, क्योंकि अभी H4 का भी कुछ ऐसे सीन बना हुआ है ना, वो देखते हैं डे वाले सेशन में भी। और यहाँ पर देखें बहरहाल ये बेशक इन्वर्टेड है हमारा, ये वो था, मुझे नहीं लग रहा है इसको इतना रिस्पेक्ट देगी। शायद ये आज अगर क्लोज ऐसी होती है ना, वीक कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो ये मजीद रेंज भी कर सकती है और ये नीचे भी आ सकती है। नीचे आने का मैं जब कैंडल की क्लोजिंग होगी तभी बता सकता हूँ, और रेंज का भी दिख रहा है मुझे सिनेरियो। ठीक है, तो बहरहाल ये है कि इस हफ्ते भी ये रेंज और सेल में रहने के चांसेस ज्यादा हैं इसके। बाय के इस दफा, बाय के वैसे भी चांसेस को नहीं है। उसकी रीजन बताऊं आपको, ये देखें इस कैंडल के ऊपर देखें हाई बनाने की कोशिश, बायर्स आए कौन नहीं है इस वीक, लास्ट वीक की कैंडल में, लास्ट वीक की कैंडल में बायर्स नहीं आए, नीचे गई, ब्रेकआउट से दे रही थी, वहां से रिजेक्शन ली सामने से इसने गई, और ये रिजेक्ट होकर यहाँ पे क्लोज हुई, फिर ऊपर जा रही थी, फिर वहां से सेलर्स ने धक्का लगाया कल इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बंद करके, जैसे हैंगिंग मैन टाइप नहीं होता, वो बंद कर दिया यहाँ पे, धक्का लगाया ना ऊपर से, तो मतलब बायर्स लेकर जा रहे थे, चाहते तो कल इसको बाय में क्लोज करवा सकते थे, उसका मतलब कुछ और होता ग्रीन कैंडल का। यहाँ पर रेड बंद हुई है, तो यहाँ पर देखे उन्होंने नी लेके जाने दिया बाय में, तो उसका मकसद क्या है भाई, सेलर्स मौजूद हैं, सेलर्स हैं, वो इस हाई को तोड़ने नहीं देंगे। ये मतलब निकालने पड़ते हैं, ये मतलब समझने पड़ते हैं मार्केट से, एक एक कैंडल बोल के बता रही होती है आपको। लेकिन अगर आप देखें तो तब ना, आप सिर्फ M1 M5 के पीछे पड़े रहते हैं, जो कि ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग ही नहीं होती यार। M1 M5 की ट्रेडिंग तो ये है भाई, एनालिसिस करें, जुबान से हमसे मार्केट बता के आ रही है। अब आपने नहीं देखा, मैं देख रहा होता हूँ, अब मैंने कल देखा ये यहाँ तक पहुंच गई थी, अब डे ने कल H4 का जो मैंने सेटअप दिया था वहां पे रुकने के बाद वो शायद गिरने की कोशिश करे, गिरी, उसने गिराया, अगर इसने उसे रिजेक्ट करना हो तो ये निकलने की कोशिश करती बाय में, फिर ये रिवर्सल यहाँ से दे सकती थी। लेकिन यहाँ पर देखे ना आपने, हाई नहीं तोड़ने दी, इसका मतलब क्या भाई, सेलर्स मौजूद है, वो हाई नहीं तोड़ने देंगे। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये रेंज कर सकता है, अगर ऊपर गया भी तो दोबारा नीचे आ जाएगा, और या तो नीचे है या फिर यहाँ रेंज करेगा इसी एरिया में, या रेंज करेगा या नीचे आ जाएगा। लेकिन ना मतलब बता रहा हूँ ना आपको। और डे के अगर ऊपर भी आप अगर देखें इसको, उधर भी अगर आप देखें, और बल्कि मैंने इसका एक मंथली वाला एनालिसिस में दिया था, ये मंथ के एंड पे निकलने की कोशिश करेगी, ये मंथली वाले उसमें मैंने बताया था, C1 मंथ के एंड पे आखिरी हफ्तों में निकलने की कोशिश करेगी नीचे की तरफ। तो बहरहाल अभी ये रुकी पड़ी हुई है, रेंज भी सस्ते भी कर सकती है और सेल में भी आ सकती है, तो दोनों सूरतों में हम काम करेंगे। ठीक है, और जो भी अगर इसके दौरान कोई सेंटीमेंट चेंज होता है तो डेली सेशन होता ही होता है, उसमें मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बहरहाल ये देखें, ये भी बड़ा अच्छा चल रहा है वैसे, यहाँ पर अगर इसकी ट्रेंड लाइन से लगाई जाए तो ये देखें ना कितना प्यारा चल रहा है ये भी, तो ये इधर से भ्रम करके गिरेगा नीचे, बेहतरीन मूव है ये। यहाँ से डे पे देखते हैं इसको कैसे पकड़ा जाए, ये तो मैंने कल दिया था, अभी पता नहीं किसी ने पकड़ा नहीं पकड़ा इसे। ठीक है, वीकनेस के बाद ही गिरा है वो, तो समझ में आ रहा है जी। आज अगर ये इतना मूव थोड़ा नीचे की निकले तो निकलने की कोशिश की, तो इस साल में तो आज ही निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहरहाल देखते हैं क्या करते हैं। तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इसकी, इस वीक हम काम करेंगे, रेंज और सेल में रहने की कोशिश करेगा ये, और हम भी काम करेंगे, सेल्स प्रेशर रहेगा बस, हम काम करेंगे। और वीकली मैंने बताया ना, वीकली की मैंने वजह बताई सेल में रहने की, क्योंकि ये इसे सेल में भेजने की कोशिश करेगा। और ये जो लास्ट कैंडल है, ये हैंगिंग मैन टाइप देखे बन गई यहाँ पे, तो ये नीचे वाला जो इसकी की विक बनी है ना, नीचे हैंगिंग मैन की ये जो नीचे विक बनी आ रही है, ये बेसिकली प्रेशर इसका कंसिडर किया जाएगा, ये प्रेशर है, सेल्स प्रेशर कंसिडर किया जाएगा इसे। ठीक है, वो अब जो कल गिरी है ना और वहीं पर रुक गई है, ये सुबह रुक गई है, क्या नाम है इसका, वीकली कैंडल, तो ये वो जो बाकी गिरना था ना, वो आज वाले इस वीकली कैंडल में गिरने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, वो कसर इसमें निकालेगी अब वो। ठीक है जी, तो ये नीचे इसका बारह लो है ये वाला। अब देखें ना, ये जो एरिया था ना, इतना हास भी नहीं था, लेकिन मैंने बताया था आपको कि यहाँ से रुकने की कोशिश करी इस एरिया में, लेवल बेसिकली मेन ये लेवल था, अगर याद हो तो मैंने दिया ये वाला था। अब वहां से जो पूरा किया है ना, करेक्शन की है, फिर वापस नीचे आई, अभी अभी फिर जितनी इसमें जान है वो लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अगर टूटेगा तो डेफिनेटली फिर ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा फिर, ये मेजर है। फिर ये टूट गया तो ये भी C5 की तरह लो बनाने चला जाएगा, C1 भी, फिर ये बीरिश है कुछ महीनों के लिए फिर ये। ठीक है जी, तो बहरहाल ये लंबे केस हैं, ये देखेंगे आगे। तो इसमें हम इंशाल्लाह इस हफ्ते काम करेंगे, रेंज और सेल में रहने की इंशाल्लाह कोशिश करेगा ये, काम हम करेंगे। आगे हैं जी, क्लियर हुआ है जी।
ये कौन व्हाट्सएप नंबर डाल रहा है? ये कौन डाला जी ये? तो गुलजार साहब ये बीच में किसका नंबर है ये? ये सर कोई लर्निंग के लिए कह रहा है कि आई एम न्यू वन। बात इनसे कर लें, देख लें। ठीक है, जल्दी बताएं जी, क्लियर हुआ? ठीक है सर। जल्दी बताएं, C5 पे चलें जी। अभी डे का भी करना है, जल्दी करें। जी जी, मैं मसमा मैंने बताया है ना कि C1 में काम करेंगे। इस हफ्ते हम काम करेंगे। रेंज में और सेल में रहने के चांसेस ज्यादा हैं इसके। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जुनेद साहब, मैं अभी डे के सेशन में आपको इंशाल्लाह गाइड करता हूँ मैं, मुझे याद करवाइएगा। अच्छा जी, आज C5 अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। मैंने क्या बताया था? रेंज करेगा और रेंज के अंदर कैंडल की क्लोजिंग, इवन के 2 दिन पहले भी वो जब ग्रीन यहाँ तक पहुंची थी, मैंने को बताया था ना कि ये नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगी। और रिजेक्ट होकर उसने डोजी बंद किया इसने। ये क्या बंद किया इसने भाई? ये रेड रेड ही बंद की है, ठीक है। ये रेड कैंडल बंद की है इसने, ठीक है। रेंज में भी चांसेस हैं इसकी और सेल में भी चांसेस हैं, इसमें बाय में चांस कोई नहीं है इसके फिर। ठीक है। ये देखें भाई, यहाँ पे ये लो सा बना दिया ना इसने, रुकेगी यहाँ पे, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जैसे कि ये देखें ना, ये रिटेस्ट था ना इसका, ये वाला। उधर से वापस नीचे आई। नीचे भी आ सकती है, यहीं से उठ के यहाँ पे भी रेंज बना सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस हफ्ते यार ये तो क्लियर नजर आ रहा है इसका, तो ये कि ये रेंज करेगा या सेल में जाएगा, दो ही काम करते हैं, करने के ज्यादा चांसेस के नजर आ रहे हैं। C5 के दो चांसेस नजर आ रहे हैं, रेंज या सेल, बस। तो रेंज और सेल लोग काम करेंगे। अब सेल में देखें, इसके साथ सेल की जो मंथली और वीकली का अगर देखा जाए, इसके साथ सपोर्ट है इसकी, क्योंकि बड़े ट्रेंड है, बड़े टाइम फ्रेम में उसकी सपोर्ट आई है, प्रेशर तो रहेगा इसके अंदर। और बाकी डे भी देखें, बेहतरीन ट्रेंड चल रहा है इसका, H4 पे भी देखें तो ट्रेंड ही चल रहा है इसका, तो काम करेंगे यार इसमें। ये तो देखें भी रिटेस्ट पे रिजेक्ट होकर खड़ा हुआ है, H4 को अगर देखें, ये तो रिटेस्ट पे रिजेक्ट होके खड़ा हुआ है ये तो। ये इसका मतलब फिर यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, नहीं चाहिए फिर। ये बकिया रास्ता भी तय करेगा फिर ये। अभी ये इस जगह पे खड़ा है और ऊपर से यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ऊपर से वो है लेवल और नीचे से ये लेवल है, दोनों रीटेस्ट बनते हैं इसकी। अब यहाँ से डिसाइड ये करेगा ये नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो ये नीचे आया तो यहाँ तक ऊपर गया, तो फिर ये यहाँ ऊपर देख लें इसका जो भी बनता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यार, ये देखें बड़े टाइम फ्रेम पे, अब चार्ट पे देखें ना तो बिल्कुल वाजह ट्रेंड हो जाते हैं, हर चीज वाजह हो जाती है। देख, अब इसके अकॉर्डिंग जो भी सिनेरियो बनता है उस हिसाब से अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड करें, क्या है इसमें। लेकिन अब डायरेक्ट जाते ही छोटे टाइम फ्रेम में जी, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, बस वो छोटे छोटे स्पाइक होते हैं, वो देखते रहते हैं। रैंको कैंडल्स होती हैं, उसको देख देख के। ठीक हो गया जी। इसमें भी इस हफ्ते हम काम करेंगे, वीकली पे भी और मंथ, इस वीक हम काम करेंगे। ट्रेंड इसका बीरिश रहेगा, सेल में रहेगा, या फिर ये रेंज के अंदर ट्रेंड रहेगा इसका, तो हम इसमें बेहतरीन काम करेंगे। डन है जी, क्लियर हुआ। C5 इसकी यही है, इसमें कोई और कोई तो नहीं, डिटेल्स नहीं है, बस सिंपल आपके सामने ही है। बस रेंज करेगा, सेल में रहेगा, तो काम करेंगे इसमें, बेहतरीन ट्रेंड चल रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट है इसके साथ। और बाकी कोई 19-20 होती भी है तो कौन सा, ये वीकली के उस पर बैठे हुए हैं हम, तो डेली हम सेशन करते हैं उसके ऊपर, आपको जो भी डे के सेंटीमेंट्स होते हैं बता ही देता हूँ, देख लेंगे आप उसमें। तो इस ये ना हो कि आप ये देखें वीकली और मंथली के हमारे सेशन देखें, तो उसमें कोई एनालिसिस ऊपर नीचे हो जाए तो आप कहें यार ये सर ने बताया तो ऐसे होगा, भाई ऐसे की बात नहीं है, क्योंकि हम डे का भी सेंटीमेंट्स देख रहे होते हैं साथ। तो डे पे मैं इनको वैसे ही गाइड करता हूँ, तो उन्हें, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, उन्हें तो पता ही होता है भाई सर बता रहे होते हैं, उनके हिसाब से रॉन्ग नहीं होता। तो उनके हिसाब से शायद रॉन्ग हो सकता है जिन्हें पता ही नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये ना समझेंगे यार ये सर ने बस ऐसे ही बता दिए तो ये एनालिसिस रॉन्ग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई हुआ तो नहीं है। तो अगर हो भी तो उसका मतलब ये नहीं, क्योंकि हम डे पे सेंटीमेंट्स की सारी बात होती है, डे पे भी सेंटीमेंट्स होते हैं, H4 पे भी होते हैं, सारे टाइम हम सेंटीमेंट्स देख रहे होते हैं और हम उसी को ट्रेड करते हैं। और ये पाकिस्तान में फर्स्ट एकेडमी होगी जो सेंटीमेंट्स के ऊपर काम करती है, जो करंट प्राइसेस को एनालिसिस रखती है, उसके ऊपर एनालिसिस करती है।
वो नहीं है जी, यहाँ पर अभी बता दिया पहले ही। ये यहाँ से आप मुझे आप किसी से पूछे ना, ये नाम नाज मेंटोरों से, हाँ जी इथे तक जासी भाई, इथे तक जासी, और कहाँ से जासी भाई, एम ही जासी। मैं नहीं बता सकता भाई कि यहाँ तक जाएगी, मुझे तो नहीं पता यहाँ तक जाएगी। हाँ जब मार्केट दिखाएगी वो मैं उसके ऊपर बता सकता हूँ कहाँ तक जा सकता। समझ में है आ रही है बात? तो ऐसे मेंटोरों से बचें जो सिर्फ आपको प्रॉफिट का ही बता दीजिए, 100% भाई स्ट्रेटजी, 100% टूल है, ये सब फजूल है, ये सब झूठ है। इनसे बचें, ऐसे मेंटोरों से, फ्री तालीम देने वालों से बचें। और जो इतने बड़े बड़े मूव पहले बताते ना, ठीक है, उनसे भी बचें। जो गायब का इल्म लगते हैं ना, इधर तक जाएगी भाई, इधर तक और नहीं जाएगी भाई, उनसे भी बचें, ये सब फ्रॉड है। अकल से काम लें हमेशा। सेंटिमेंट्स, जो मार्केट में जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं उसके मुताबिक ट्रेड करनी पड़ती है। मार्केट खुद बता देती है, आपको लॉस से भी बचा देती है, आपको प्रॉफिट भी देती है, आपको रिस्क मैनेजमेंट कितनी करनी है, हर चीज वाजह तौर पे खुद बोल के बताती है। आप थोड़ा अपनी अकल से भी काम लिया करें। ठीक है जी, क्लियर हुआ? आते हैं हम उसमें, डे के सेशन में आते हैं जी। शुक्रिया जी।